करीब 3 दशक से मुस्लिमों के सारे राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी पर इस बार मुसलमानों की बड़ी संस्था ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। शहाबुद्दीन रिजवी का आरोप है कि राम मंदिर और सीएए के नाम पर सपा के कुछ नेता मुस्लिम युवाओं को बरगला रहे हैं, उन्हें भड़का रहे हैं। रिजवी ने पत्र में आगे लिखा है कि सपा के कुछ नेता यूपी का माहौल खराब करने की योजना बना रहे हैं, लिहाजा ऐसे अराजक तत्वों की पहचान कर उन पर कार्रवाई की जाए। क्या समाजवादी पार्टी के नेता मुसलमानों को भड़काने और बरगलाने में जुटे हैं? क्या मुस्लिम समाज के लोग समाजवादी पार्टी से दूरी बना रहे हैं? क्या मुस्लिमों का सपा से मोहभंग हो रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मुस्लिमों की बड़ी संख्या ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का कहना है कि सपा के नेता आम मुसलमानों को भड़काने में जुटे हैं। सीएए को लेकर के पूरे देश और प्रदेश भर में आंदोलन हुए थे और उसमें अफसोस के साथ में ये कहना पड़ रहा है कि 27 मुस्लिम नौजवानों की जानें जाए हुई थी। फिर ऐसा ही माहौल सपा के लोग खड़ा करना चाहते हैं, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी को लेटर लिख करके अवगत करा दिया है। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है, जिसमें मौलाना ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सपा के कुछ नेता सीएए और राम मंदिर के नाम पर मुस्लिम समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं। पत्र में मौलाना ने आगे ये भी लिखा है कि सीएए को लेकर प्रदेश का माहौल फिर से बिगाड़ने की योजना बनाई जा रही है और इस योजना में सपा के कुछ लोग शामिल हैं। मौलाना ने ऐसे नेताओं पर कार्रवाई की मांग की है। समाजवादी पार्टी के लोग सीएए कानून को लेकर के उत्तर प्रदेश के नज्म नस्क को नरम बरहम करना चाहते हैं और वो मुसलमानों के दरमियान वरगलाकर, बहकाकर, भड़काकर आंदोलन करना चाहते हैं। उधर मौलाना के आरोपों पर सपा का भी बयान आया है। सपा ने आरोपों को इनकार करते हुए कहा है कि इस तरह की बयानबाजी चुनावों के लिए की जा रही है। मुझे लगता है कि मुस्लिमों के प्रति सबसे ज्यादा भड़काऊ और नकारात्मक बयान देने वाले भी भाजपा के लोग हैं और इस तरह के नेता जो मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं वो केवल और केवल भाजपा के एजेंट के रूप में सक्रिय रह करके भाजपा को मुस्लिमों का वोट कैसे मिले उसी दिन रात दिनचर्या में लगे हुए हैं कि उनको किसी तरह से भाजपा को मुस्लिमों का वोट दिलाना है। बहरहाल उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट सपा का कोर वोट माना जाता है। बीते 2 चुनावों में भी करीब 90% मुस्लिमों का वोट सपा के पाले में गया था। ऐसे में मौलाना शहाबुद्दीन की तरफ से लगाए गए आरोपों ने सपा की टेंशन बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मौलाना शहाबुद्दीन ने सीधे तौर पर बर्क पर निशाना साधा था, क्योंकि उन्होंने सीएए को लेकर के जो बयानबाजी की थी उस पर उन्होंने टिप्पणी की थी और अब राम मंदिर सीएए को जोड़ करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी मौलाना शहाबुद्दीन ने चिट्ठी लिख दी है। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है लखनऊ से, प्रभात अवस्थी कानपुर से हमारे साथ मौजूद हैं, अजय कश्यप बरेली से मौजूद हैं और सुनील कुमार संभल से हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद आमिर रामपुर से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, नीना जैन सहारनपुर से हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले राजधानी लखनऊ का रुख करते हैं। विवेक, वहां के लोग क्या कह रहे हैं इस पूरे मसले पर और सरकार की तरफ से क्या एक्शन हो सकता है इस चिट्ठी पर? बिल्कुल कुंदन, समाजवादी पार्टी हो या भाजपा हो, सीए हो या राम मंदिर हो, पब्लिक क्या समझती है, क्या सोचती है, उसका विचार क्या है। शहाबुद्दीन मौलाना साहब ने अगर जो कहा है कि सपा भड़का रही है मुसलमानों को, तो उस पर लोगों का क्या विचार है, बात करते हैं। सर, मौलाना साहब हैं, उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी सीए और राम मंदिर को लेकर मुसलमानों को भड़का रही है। अगर मौलाना साहब इस बात को समझ रहे हैं तो उनको अपनी बात स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि आखिर में उनका स्टैंड अपना क्या है। समाजवादी पार्टी के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं, उनको साफ कर देना चाहिए कि मुसलमान ये चाहता है, लेकिन उनको ये भी बताना चाहिए कि क्या पूरे मुसलमानों की वो नुमाइंदगी करते हैं, पूरे मुसलमान उनको अपना नेता मानते हैं या मौलाना मानते हैं। सवाल देखिए, हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी व्यक्ति न तो भगवान राम का और न राम मंदिर का विरोधी कोई नहीं है।
विरोध इस बात का है कि बीजेपी जिस तरह से इस पर सियासत कर रही है, लोगों को बांटने का काम कर रही है, ये धार्मिक बात न होकर के एक धार्मिक उन्माद फैलाने की जो कोशिश कर रही है, इस पर हमको विरोध है। हमारा विरोध इस बात पर है कि जो हमारे आराध्य हैं, हम उनको अपने मन से पूछते हैं, अपनी इच्छा से पूछते हैं। जो हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी जात, कोई भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का आदमी वो राम का विरोधी नहीं है, न राम मंदिर। शहाबुद्दीन मुस्लिम वर्ग के एक बड़े हिमायती माने जाते हैं, उनके मौलाना हैं, तो उनके कहने का इस बात का क्या असर समाजवादी पार्टी पर पड़ेगा, कोई नुकसान होगा? देखिए, कोई नुकसान नहीं होता है। मौलाना साहब को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। बाकी लोग सियासत में क्या कह रहे हैं उस पचड़े में उनको नहीं पड़ना चाहिए। आप क्या कहेंगे सर? मेरा कहना है कि ये जो मंदिर बन रहा है, इससे पूरा देश प्रसन्न है, लेकिन आज सियासतदार लोग जो है देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें चाहे मौलाना हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरएसएस हो, और देश पूरा जो है श्री राम के साथ है। और सियासत में जो है मौलाना का कहना कि सपा बांटना चाहती, ये करना चाहती, वो करना चाहती है, तो मौलाना को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए।